बचपन का मतलब होता है मासूमियत, खेल और हंसी। लेकिन रायसेन जिले के सालेरा गांव में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका बचपन बुढ़ापे के दर्द में कैद हो गया है। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। आपने फिल्म पा में अमिताभ बच्चन को एक बच्चे औरों के किरदार में देखा होगा जो बचपन में ही बूढ़ा दिखता है। वहीं फिल्मी कहानी अब रायसेन के इस छोटे से गांव में हकीकत बन चुकी है। रायसेन जिले के सालेरा गांव में प्रोजेरिया नामक आनुवंशिक बीमारी ने एक ही परिवार के 3 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बीमारी से पहले ही एक बच्चा जान गंवा चुका है। यही नहीं, गांव की एक और युवती भी इस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। दुनिया भर में जहां प्रोजेरिया के सिर्फ 400 से 500 मरीज हैं, वहीं रायसेन के इस एक गांव में ही 4 मामले सामने आ चुके हैं। गांव के करण सिंह बैरागी की बेटी सुनीता 22 वर्ष इस बीमारी की शिकार हुई थी। इसके बाद रंजीत सिंह बैरागी के 3 बच्चों में भी वही लक्षण दिखे। बड़ी बेटी राजकुमारी 18 वर्ष, छोटी रोशनी 15 वर्ष और बेटा राजकुमार जो सिर्फ 7 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गया। राजकुमारी चल नहीं पाती, रोशनी अक्सर बीमार रहती है। मेरे 5 बच्चों में से 2 तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तीनों छोटे इस बीमारी के चपेट में आ गए। जन्म के कुछ महीने बाद ही बच्चे बूढ़े दिखने लगे। राजकुमार तो बीमारी से लड़ते लड़ते चला गया। डॉक्टर प्रतीक शर्मा शिशु रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि 7 साल पहले बच्चों की जांच में प्रोजेरिया जैसे लक्षण पाए गए थे। यह बहुत दुर्लभ बीमारी है, लेकिन अब तक बड़े स्तर पर जांच नहीं हो सकी। केंद्र सरकार के नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज के तहत भी इन बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। प्रोजेरिया को हचिनसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम कहा जाता है। LMNA जीन में म्यूटेशन के कारण यह बीमारी होती है, जिससे बच्चों का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। चेहरे पर झुर्रियां, बाल झड़ना और त्वचा ढीली पड़ना इसके मुख्य लक्षण हैं। आमतौर पर यह बच्चे 13 से 15 साल की उम्र तक ही जीवित रहते हैं। इलाज आज भी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। और ये आपकी जो बहन बैठी इनका क्या नाम है? रोशनी। क्या बीमारी है आपको? पैर से अपन चल नहीं पाते। कितनी उम्र है दोनों की, आप दोनों की? हमारी 18 साल है, इनकी 15 साल। क्या नाम है आपका? रोशनी। मोहसिन। रोशनी। रोशनी। कितनी उम्र है आपकी रोशनी? 15 साल। 15 साल की। आपको ये बीमारी कब से है? बचपन से। कौन कौन को ये बीमारी? मुझे और मेरी बहन को। दोनों को। आप जब मोहल्ला पड़ोस में जाते हैं तो कैसा व्यवहार होता है आपके साथ? बच्चे भी चिढ़ाते हैं और लोग बूढ़ा बूढ़ा भी बोलते होंगे आसपास में। खाने पीने में कोई दिक्कत होती है? नहीं होती। आप दोनों बहनों की स्थिति, कितने लोग हैं आपके परिवार में? 6 लोग हैं। कितने भाई बहन थे जो इस बीमारी से ग्रसित थे आप लोग? हम 3 लोग थे। दोनों बहनें, आप और एक भाई था। कहाँ गया भाई? वो शांत हो गया। शांत हो गया। इलाज चल रहा है आपका कहीं? जी अभी तो नहीं चल रहा। पढ़ाई वगैरह के लिए दिक्कत तो होती होगी, या पढ़ी है नहीं पढ़ी आप लोग? पढ़े थे 5वीं क्लास। 5वीं तक पढ़ी है। दोनों बहनें? नहीं, ये नहीं पढ़ी। आप ही पढ़ी हैं। बचपन से जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई है ऐसे ऐसे इनको बुढ़ापा जैसा चेहरा मतलब बनता गया। इलाज कहीं कराया आपने? इलाज कराया हमने, तभी से इलाज करा रहे हैं बचपन से ही। 5 बच्चों में कितने बच्चे अच्छे हैं अभी आपके? 2 बच्चे अच्छे हैं, 2 बच्चों की शादी हो गई, लड़की की भी हो गई, लड़के की भी हो गई। तो ये दोनों बच्चियाँ और एक बेटा आपका ख़त्म हो गया? बेटा शांत हो गया। तो ये तीनों बच्चे इसी बीमारी से ग्रसित थे? जी। कहाँ कहाँ इलाज कराया आपने? हमने पीपल्स में भी कराया, एम्स में कराया, हमीदिया में भी कराया, टीबी हॉस्पिटल कराया, सभी जगह रायसेन भी कराया। अच्छा, ये जो स्थिति में है, इनको देखकर किस तरह की भावना लोगों की रहती है? क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आपको? वो तो एक तो बीमारी रहती है, कभी रात में भी लेके जाना पड़ता है, कभी 9 बजे रात में लेके जाते हैं, कभी 2 बजे रात में लेके जाते हैं, कभी सुबह भी लेके जाते हैं, कभी हम भी घर पे नहीं रहते हैं, कोई काम धंधे को चले जाते हैं, मोहल्ला पर उस वाले लेके जाते हैं। दिन रात वो छोटी वाली बीमारी रहती है, उसकी वजह से हम कोई काम धंधा कुछ नहीं कर पाते। सर 5 बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी वाली भी ठीक ठाक है, एक लड़का भी ठीक ठाक है, 3 बच्चे मतलब ऐसे थे, तो एक बच्चा छोटा शांत हो गया। तो ये दोनों बच्चियाँ? ये दोनों बच्चियाँ मतलब बचपन से ही अच्छी हैं। कहाँ कहाँ इलाज कराया इनका? इनका भोपाल में कराया था, एम्स हॉस्पिटल में, पीपल्स हॉस्पिटल में, टीबी हॉस्पिटल में, और हमीदिया में भी कराया था, रायसेन पे भी कराया।
कोई वजह बताई डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने ये बोला था कि जांच जल्दी जाएगी, दिल्ली से जांच वापस आएगी, जब आपको बुला लेंगे। फिर उन लोगों ने बुलाया नहीं। कितने वर्ष हो गए? 2-3 बार देखे गए थे, अभी तक जांच नहीं आई? जांच नहीं आई। अब ये बच्चियाँ आपकी, एक बच्ची आपकी विकलांग भी है, दूसरी बच्चियों की स्थिति है कि ये असमय बुढ़ापे जैसी स्थिति में आ गई हैं, तो क्या परेशानी होती है आपको? सर यही परेशानी है कि एक बच्ची मतलब चल नहीं पाती है और एक को सांस उठती है। दोनों बच्चे बीमार और भी हैं। ये स्कूल जाने में भी दिक्कत आती है। तो शासन से कोई सहायता मिली आपको? नहीं मिली? वही 400-500 रुपये महीने के डल्ला है, विकलांग राशि मिलती है। हाँ। कितनी उम्र हो गई? एक 18 साल की बच्ची है और एक 14 साल की है। सर इससे इस गांव में 2-3 लोग पीड़ित हैं। 2 बच्चियां तो यही वर्तमान में हैं और एक बच्ची और है, करण सिंह की बच्ची, उसकी शादी हो गई है। ये बीमारी आपने कभी पहले कहीं देखी थी? देखी तो नहीं थी सर, मगर कहीं कहीं देखने को ऐसा मिलता है कि बनगावा गांव में भी एक बच्ची थी पहले, और जो एक फ़िल्म देखा करते थे पहले जो अमिताभ बच्चन जी की थी, और जो कि पा फिल्म के नाम से उसे अपन जानते हैं हम लोग, और उसमें बचपन में ही बुढ़ापा जो है आ जाता है, उसी टाइप की ये बीमारी है। और ये बीमारी से ये बच्ची पीड़ित हैं और बहुत परेशान भी है। गांव भैया ये हमारे रंजीत पटेल हैं, इनकी बिटिया हैं, 3 बच्चे थे इनके। एक बेटा बचपन में ही शांत हो गया, 2 बेटी ये ना जाने कौन सी बीमारी है उससे ग्रसित हैं, बचपन में ही बुढ़ापा आ जाता है, ऐसी बीमारी है। इन बच्ची को जब देखते हैं बच्चे गांव के तो इनको बहुत चिढ़ाते हैं कि अब देखो बुढ़ी जा रही, ऐसे करके इनकी खिल्ली और मजाक उड़ाते हैं हमेशा। ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, और इस बीमारी का इन्होंने इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, भोपाल भी गए, रायसेन भी गए, लेकिन इस बीमारी का ना तो ये पता लगा पाए, ना इन बीमारी इनकी ठीक हुई, और कंटिन्यू इलाज इनका चलता रहता है। हमेशा बीमार हो जाती हैं ये, समय समय पे ये डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं और इलाज चलता रहता है। किसान आदमी हैं, दोनों माता पिता इनकी देखभाल के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। सरकार से कोई मदद वगैरह? सरकार से आज तक कोई सहायता राशि इनको प्राप्त नहीं हुई है। आपने कहीं ऐसी बीमारी वो भी कहीं देखी है क्या? सर मैंने तो ये बीमारी कहीं नहीं देखी, पहले मेरे गाँव में देखी गई है। देखिए हमारे रायसेन जिले में यहाँ पे 4 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रोजेरिया नामक बीमारी से ग्रस्त हैं। उसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, बाकी 3 अभी भी जीवित हैं। प्रोजेरिया एक ऐसी बीमारी है, रेयर जेनेटिकल डिसीज है, जो कि हमारे इंडिया में 60 पेशेंट्स हैं इसके, और ओवरऑल वर्ल्ड में लगभग 450 या 460 के करीब पेशेंट्स हैं प्रोजेरिया के। अब प्रोजेरिया जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होता है? ये एक जीन का प्रॉब्लम है जिसके कारण ये परेशानी होती है, और ये आइडेंटिफाई की जा सकती है एमनियोसेंटेसिस से। एमनियोसेंटेसिस हम लोग करवाते हैं, लगभग 19 से 20 हफ्ते में कराया जा सकता है। कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस प्रोसीजर को करते हैं, उससे हम पता लगाया जा सकता है उसके बारे में। इन केस बच्चे की अगर डिलीवरी हो जाती है तब भी उसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक बना नहीं हुआ है। एक ड्रग है जो बहुत स्लो प्रोग्रेसिव है, वो थोड़ी बहुत हेल्पफुल है, ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि पहले साल या दूसरे साल में तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा, लगभग 2 साल के ऊपर के बच्चों में सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि बच्चे का जो हेड है वो हेड थोड़ा सा बड़ा आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा कि उसकी एज बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। जो बेबी है वो बेबी जैसा ना लग के एक ओल्ड एज जैसा बच्चा दिखता है। जॉइंट में पेन काफी होने लगता है बच्चों को। बच्चे का जो मानसिक विकास है, जिसको हम लोग माइलस्टोन्स बोला जाता है पीडियाट्रिक्स में, वो अचीव बहुत ही स्लो होता है, और बच्चे की जो स्पीच होती है वो स्पीच भी सही नहीं होती है। स्किन टोन ऐसा लगता है जैसे कि कोई एल्डरली पीपल हम बात कर रहे हैं उससे। लगभग आप अगर सर्वाइवल रेट की मुझसे बात करोगे तो इसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो 14 से 15 साल तक का ही होता है, और कुछ अभी भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका 15 साल के ऊपर भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद वो जीवित अभी चल रहे हैं। ये जो रायसेन के लिए पीड़ित बच्चे हैं जी,
इनका क्या इलाज संभव है किसी तरीके? इनका सर कोई इलाज संभव नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जा सकता है। रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।